कीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय श्री राधे। समादरणीय भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, सबसे पहले हमको, आपको और सबों को चारों जुगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए, समस्त वैष्णवों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए, अपने अपने इष्ट श्री राम कृष्ण के मंगलमय, मधुमय, आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास करना चाहिए। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्रोता श्रीमान परीक्षित जी के मातृकुल तथा पितृकुल दोनों कुलों में एक भी अपराधी नहीं हुआ, सबके सब भगवत भक्त थे। फिर इस प्रकार से परीक्षित जी ने श्रीमान समीक जी के गले में सांप क्यों डाला, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कई दिनों से चर्चा चल रही है। श्री सुखदेव उत्तर देते हैं, सूत जी उत्तर देते हैं, श्री देवर्षि नारद जी उत्तर देते हैं, ब्रह्मर्षि मैत्री जी उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, वस्तु दोष का विचार किए बिना यदि हम उसको स्वीकार करते हैं, उसका परिणाम बड़ा दुखद होता है। जब भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने परीक्षित जी के पिता वीरवर अभिमन्यु, उनके पिता गांडीव धनुर्धारी अर्जुन, उनके बड़े भाई चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर, हरिदास में श्रेष्ठ श्री युधिष्ठिर जी को नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम श्री श्याम सुंदर ने इस प्रकार से कहा था, जरासंध को मारकर उसके पुत्र सहदेव जी से जरासंध का मुकुट मांग लाए थे। उसको एक नई अनवाली बनवाकर उसमें रख दिया, तालाबंद ताली युधिष्ठिर जी को दे दी गई, इसको कभी नहीं खोलना। आज जब आप यहाँ से जाने लगे तो अपने उत्तराधिकारी को भी यह अच्छी तरह समझा देना, उत्तराधिकारी को, इस अलमारी को कभी नहीं खोलें। तो भगवान ऐसा क्यों किया? ये प्रश्न उचित होता है। जब भगवान समझते हैं जब भविष्य में ऐसा होने वाला है तो ऐसा उनको नहीं लाना चाहिए था, लेकिन ऐसा आया है। ईश्वरानाम बचा सत्यम तदेवाचरतम उचित। महापुरुष जो करते हैं वो मत करो, वो जो कहते हैं उस पर चलोगे, हमारा आपका समूह का कल्याण होगा। भगवान सर्वेश्वर के विषय में सब कहते हैं लोग। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी गोपियों के साथ रासलीला की। रासलीला क्या चीज समझते नहीं है, उठपटांग राधे राधे कर देते हैं। रास नाम है, देखिए, शब्द का अर्थ होता है, मनोज शब्द का अर्थ होता है मन के समान, जो मन गति जिसकी हो। मन की गति कितनी है किसी को पता नहीं। यहाँ बैठे हैं, पहुंच गए नवटोल,
राम खतारी, जहां जहां आप गए हैं वहां 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं मन। उसके समान जिनकी गति हो उनका नाम है मनोबोझ। इसी प्रकार से रास शब्द का क्या अर्थ है? रास का रोधन आस है, रास हुआ नहीं। रसानम समूह रास, रस का जहां बहुत आयत होता है। रस क्या चीज है? ऐतरेयोपनिषद में आया है रसो विषः रसस्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। रसम हिवायम लध्वानंदी होती। हम और आप उसी रस के पास से आए हैं। रस कहते हैं आनंद को, शांति को, सुख को, परमानंद को। उस परमानंद के पास हम और आप आए हैं। आप उस परमानंद को भोजन में ढूंढते हैं, सब ढूंढते हैं। वस्त्र को पहनने में ढूंढते हैं, ऐशाराम में ढूंढते हैं, यात्रा में ढूंढते हैं। हर एक काम के पीछे आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए कि दुख चाहिए? दुख किसी को नहीं चाहिए। राधे श्याम राधे श्याम। क्यों? ऐसा क्यों है? तो स्वभाव है। जैसे आग का स्वभाव है जला देना, पानी का स्वभाव है ठंडक प्रदान करना, गंगा जल का स्वभाव है, गंगा जल का जो दर्शन करेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। गंगा जल का दर्शन किया 100 जन्म का पाप दूर हुआ। गंगा जल का 1 ग्राम पान किया 200 जन्म का पाप दूर हुआ। गंगा जल में स्नान करने का सौभाग्य मिला, हजारों जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। स्वभाव है। इसी प्रकार आपका स्वभाव है। आपको रस चाहिए। रस माने आनंद चाहिए। आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्म सूत्र में आया है भगवान कैसे हैं? आनंदमय भाषा, आनंदमय भगवान है, आनंदमय। एक आनंद हुआ, एक मय हुआ, तब ना आनंदमय हुआ। एक आनंद शब्द है, मय शब्द है। मैट प्रत्यय होता है। विकार अर्थ है मैट। विकार अर्थ मैट प्रत्यय होता है व्याकरण में। कैसे? जैसे गौर विकारो गव्यम। गौ के विकार कितने हैं? 5 हैं। दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र। तो गोमय कहलाते हैं। इसी प्रकार से आनंद है। आनंद का विकार मैट प्रत्यय हो गया तो आनंदमय हो गया। भगवान आनंद के विकार हैं? नहीं, ऐसा अर्थ करोगे तो सर्वा पहाड़ लोप हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिद्धांत च्युत हो जाएंगे हम सब के सब। कैसा करेंगे? श्रीमान भगवान पानी जी ने सोचा, विकारार्थ मैट किया तो इस प्रकार का दोष आ जाएगा। भगवान विकार के अंश हुए। जैसे गौर विकार, गो का विकार, आनंद का विकार नहीं। प्राचुर्य मैट। दूसरा सूत्र बनाना पड़ा। कैसे? देखिए, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। दो ही होता है ना। स्वर होता है क से लेकर के ह पर्यंत, उसको व्यंजन कहते हैं। और स्वर किसको कहते हैं? क से लेकर री तक। अब देखिए, भगवान पानी जी ने फैक्ट्री बनाई, कारखाना बनाया। किसका? कार बनाने का। व्याकरण में आया है कार। वर्णात कारक। वर्ण से कार प्रत्यय हो। कितने वर्ण हैं? बहुत से वर्ण हैं। ओ भी तो वर्ण नहीं हुआ, हो भी वर्ण हुआ। यहाँ स्वर व्यंजन की बात नहीं हो रही है। ओ कोई गाड़ी मिल गई नई, कौन सी गाड़ी? चाहे मारुति कह लो, चाहे इनोवा कह लो, तब क्या नाम होगा उसका? ककार, अकार, इकार, उकार, हकार, सकार हुआ ना। सभी अक्षर के आगे कार हैं। लेकिन राष्ट्रीय सूर्य रहा नानी के
नाम जो है उसका बीज क्या है? रो। रो कहा मैं, आपने जो कार्य सबों को दिया है उस कार्य पर मैं बैठने वाला नहीं हूं, मेरे लिए स्वतंत्र व्यवस्था करी। वाणी जी ने सोचा श्री कृष्ण वल्लभा रास रासेश्वर विश्वान राज दुलारी के नाम के बीज के लिए एक दूसरी फैक्ट्री बनानी, अकेले एक के लिए, बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। तो क्या किया? अरे बात है रो से ए प्रत्यय होगा। देखिए जितने व्यंजन होते हैं हल होते हैं, बिना स्वर के सहयोग से व्यंजन का उच्चारण नहीं होगा। की है ई को हटा दीजिए, अब बोले तो उच्चारण कर सकते हैं? नहीं होगा। के है ए को हटा दीजिए, नहीं होगा। ओ को हटा दीजिए, को उच्चारण नहीं होगा भैया। बिना स्वर से व्यंजन का उच्चारण नहीं होता। अब रोज हल है, ए प्रत्यय है, ए फो का लोप हो जाता है, बच गया ए। अरोहल है, ए से मिल गया, क्या बन गया? फो है, अरे फो का लोप नहीं होगा। रो धन ए, रोजा ए से मिल गया, रे बन गया। रकार नहीं कहेंगे, व्याकरण की दृष्टि से महाअशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध नहीं, महाअशुद्ध। क्या कहोगे? रेप। ये नियम है व्याकरण। ठाकुर जी के विधान में क्या लीला होती है? यहाँ बात चल रही है, हमको आपको सबको आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, आमोद प्रमोद चाहिए। क्यों? आप वहां से आए हैं, यूं भगवान के पास से आए। भगवान कैसे हैं? दुख स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं। श्रीमान गोस्वामी जी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सिंधु हैं भगवान। भगवान आनंद के सिंधु हैं। जैसे समझिए एक लोटा है, लोटा नहीं तो घड़ी है, बात बता है, इसमें पानी भरा हुआ है। भगवान आनंद सार सरोवर समुद्रभूत हैं, आनंद स्वरूप ही भगवान, आनंद के समुद्र भगवान। उसमें भगवान ने क्या किया? जय श्री राधे। तो एक सीख घेर दी इसमें, सीख राधेश्याम यूं कर दिया, ऊपर किया, तो आनंद की बूंद इसमें लगी है ना, उसको फेंक दिया। कहाँ फेंका? आपके पास नहीं, आपके पास, आपके पास नहीं। वृंदावन में ही नहीं, भारतवर्ष में नहीं, केवल संसार में नहीं, अनंत ब्रह्मांड में आनंद की एक बूंद है। आगे बढ़ो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राज श्याम जी, हमको दुख चाहिए, अशांति चाहिए नहीं। क्यों नहीं? तो साहजिक धर्म है। हम जहां से आए हैं वहां अशांति नहीं है, दुख नहीं है, केवल शांति है, आनंद है। आनंद कितना है आपके पास? यहाँ ब्रह्मांड में एक बूंद आनंद की, एक बूंद है। उस आनंद को प्राप्त करने के कितने लगे हैं? हमको चाहिए तो हमको चाहिए, हमको चाहिए। और कहाँ ढूंढ रहे हैं? अपनी पत्नी में, फूल की माला में, कथा में, वार्ता में, माइक में, घड़ी में। लगभग 7.5 अरब लोग हैं भारत विश्व में, सबों को चाहिए आनंद। चाहे आतंकवादी हो, उनको मारने में आनंद मिलता है। आप सनातन धर्मावलंबी हो, धर्म पूजा पाठ करने में आनंद मिलता है। लेकिन चाहिए सबको शांति, अशांति किसी को नहीं चाहिए। दुख किसी को चाहिए क्या? दुख ना। हम कीर्तन करते हैं सुख के लिए, बिहारी जाते हैं सुख के लिए। एसपी साहब आए थे पिछले 25 तारीख को 7:30 बजे, यहाँ हमको 8:30 बजे मिले सवेरे।
कि हमको कब समय देंगे? हमको 5 से 7 2 घंटे। ठीक है, 24 तारीख 5 से 7 बजे हमारे पास में थे, इतनी बड़ी मशीन सब कुछ भर लिया जो मैंने कहा। 24 तारीख रात में मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ढीला पड़ गया। मान जी एसपी साहब ने कहा आज महाराज का स्वास्थ्य थोड़ा ढीला है, लगभग 4 साढ़े 4 बजे बांके बिहारी जी का दर्शन कराता। गए श्री बांके बिहारी जी दर्शन करने, राधे श्याम श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने। वहां से आए पापा भैया पैदल, श्री ठाकुर जी के संग श्री राम मोहन ठाकुर जी सामने बैठ के बहुत देर तक राधे राधे किया, फिर नमस्कार किया, उनको अपने हृदय में बिठा लिया, उठकर खड़े हुए, यूं गिरे, ऐसे गिरे मत पूछो। फिर 10-5 जने उठाया, फिर पापा भैया आए मेरे कमरा के सामने, कुर्सी पर बैठ गए। जिस कुर्सी पर बैठकर चाय पीकर बिहारी जी गए थे उसी कुर्सी पर बैठ गए। कहा मोहन जी मैं जाता हूँ, अपने कमरा में विश्राम करूंगा। मोहन जी कहा ऊपर नहीं जा सकते आप, हमारे कमरा में चलिए। ऑफिस में गए, वहां लेटे, उल्टी होगी, तुरंत सारी व्यवस्था हुई, लेकिन उल्टी बहुत ज्यादा हो गई। बस जय गोपाल। अब देखिए बिहारी जी गए थे आनंद प्राप्त करने के लिए, वहां से आधा घंटा से राम मोहन ठाकुर जी के विलक्षण दर्शन किए, हृदय में बस बिठाया, और बिठाते बिठाते भगवधाम चले गए। उसी रात 2 बजे ऑपरेशन हुआ, 4:15 बजे गोविंदाय नमः नमः। तब तक 26 तारीख हो गई। गोविंद जय जय प्यारे गोपाल, जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरे गोविंद, जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद, जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे श्याम जी, भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। आनंदमय विकार जो है, विकारार्थमय, ये वस्तु जात में मैट प्रत्यय होते विकारार्थ में। और यहाँ प्राचुर्य, प्राचुर्य माने अधिक, सबसे ज्यादा केवल आनंद ही आनंद और कुछ नहीं है, उसमें मैट प्रत्यय होता है। भगवान कैसे हैं? आनंदमय है। अब बात समझ में आ गई होगी। भगवान केवल आनंदमय है, शांतिमय है, सुखमय। दुख में हम लोग हैं, संसार दुख में है, संसार आनंद में नहीं है। हम दुखमय संसार में हम आनंद को ढूंढते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है। अपनी पत्नी में, बेटे में संसद देख गो गोचर लग जा मन जाए ईश्वर समाया जान भाई। वो स्वामी जी कहते हैं तुम अपनी आंखों से जिन जिन वस्तुओं को देखते हो, देख कर आए हो, भविष्य में देखोगे, ये सब टिकाऊ नहीं है, नाशवान। तुम जिन आंखों से माइक पदार्थों को देख रहे हो, उन आंखों वाला शरीर भी तो क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर अनित्य है। इस अनित्य वस्तु से शरीर अनित्य है, अनित्य है। देखिए मेढक जानते, मेढक मर जाता है, उसकी खाल बिकती है। पशु मरते हैं, उसकी खाल बिकती है। हमारा शरीर छूटेगा तो फिर उस लाश की 1 नया पैसा कीमत नहीं होगी। शरीर से प्राण निकलते हैं, उसकी कीमत नहीं होती। इसकी 3 गति होती है। शरीर से त्रिविधा गति, कृमि बिट भस्म संज्ञातम। सर गया शरीर तो कीड़े हो जाएंगे, पक्षियों ने खा लिया बिट कर दें, कृमि बिट। किसी ने जला दिया तो राख हो गया। चौथी गति नहीं होती इसकी। इस शरीर को प्राप्त करके, अनित्य शरीर को प्राप्त करके आपको नित्य वस्तु को प्राप्त करना है। नित्य वस्तु कौन? भगवान सर्वेश्वरी एकमात्र नित्य है।
वो प्राप्त हो जाते हैं इसी शरीर में, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। हिंदू संस्कृति आपको काम छोड़ करके जंगल में जाकर भजन करने का आदेश नहीं देती है। जिस स्थिति में, जिस पद्धति में है, जिस आश्रम में है, जिस जाति बिरादरी में है, उसमें रह करके भगवान के मंगल नाम से हमेशा लेकर संबंध स्थापित कर लीजिए। देख लीजिए बहुतों को राज राज हुआ है। हमारे गुरु महाराज को श्री जी के दर्शन हुए थे, लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। हमारे गुरु महाराज गुरु जी थे, उनको राधा रानी के दर्शन हुए 2 बार। श्री श्री प्यासरण जी महाराज थे, उनके 30 वर्षों तो मैंने उनकी कथा सुनी, 1 घंटा रोज करते थे। उनको राशि सुराहा रानी कई बार दर्शन दिए थे। बहुत से संत, बाबा रामदास जी 3 वर्ष की अवस्था उनके माँ बाप सब समाप्त हो गए, समाज ने उनको लालन पालन किया। हनुमान जी महात्मा का उदाहरण करके आते हैं, बच्चे को ले गए मांग करके समाज से, और उनको धीरे 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 हनुमान जी की कृपा से पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया। रामदास जी कई बार हमने तब दर्शन किए हैं, उनके प्रवचन सुने, अमूल्य वाणी थी उनकी। कहने का तात्पर्य इस अनित्य शरीर के द्वारा हम और आप नित्य वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि किए हैं। बहुतों ने किया तो हमको क्यों नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रयास नहीं करते हैं। करते हैं अपने मतलब से करते हैं, मतलब से काम नहीं चलने वाला है। सत्य बात कर्म कटु होती है, फिर ऐसा शरीर नहीं मिलेगा। 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिला है। 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलता है। आपके माता पिता के पुण्य प्रताप से नहीं, आपके पुण्य प्रताप से नहीं, आपके यार दोस्तों के पुण्य प्रताप से नहीं, केवल भगवान सर्वेश्वर के हृदय में दया आई। आपके हितैषी कौन है? पत्नी नहीं आपकी है, आपके पति हितैषी नहीं है, आपके लड़के बच्चे कुटुंब परिवार, अरे देवता तक हितैषी नहीं है। स्वकार्य कुशलासुर स्पष्ट आया है। देवता लोग अपने कार्य को बनाने में बहुत कुशल होते हैं, छल छद्म परायण होते हैं। उन देवताओं से अपने लोग ठीक हैं। तो भगवान श्याम सुंदर के हृदय में दया आई, क्योंकि उनके आप हैं। भगवान के आप हो, आपके भगवान हैं, यह बात हम भूल गए हैं। उसी को स्मरण दिलाने के लिए शास्त्र पुराण संत महात्मा विद्वान आपको बार बार कहते समझाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है जब हम अपनी माँ के पेट में थे, 7वां महीना की स्थिति हुई, तो 100 जन्म की बात याद आई। 100 जन्म की बात याद आई। हम और आप जो माँ के पेट में थे, हमने ये किया, हमने ये किया, ये किया, ये किया, दुख के मारे परेशान। इतने भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का पदार्पण वहां हो जाता है गर्भ में। परम प्रिय दोस्त आपके सखा श्री कृष्ण सखा हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं श्री श्याम सुंदर। जब आप अपनी माँ की गर्भजन जेल में थे, 100 जन्म की बात आ गई याद, उनका स्मरण करके रोते हैं। अब क्या किया जाए, इतने में आपके मित्र आ गए, भगवान प्रकाश हो गया। अपने मित्र को देख करके अंधकार दूर हो जाता है। उनका स्तवन हम लोग कर 10 श्लोकों में स्तुति की गई है। वहां भगवान से बातचीत होती है। 2 महीनों तक भगवान जीवात्मा परमात्मा का साथ रहता, 2 महीना माता के पेट में गर्भ में। उनसे बातचीत करते कराते समय आ गया। आपने कहा प्रभु हम आपको वचन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं, अब बार हमको यहाँ से निकालिए, दोबारा मैं अपने माता के गर्भजन जेल में नहीं आएंगे। आपके मंगल में नाम का जाप करके, कीर्तन करके, स्मरण करके, ध्यान करके आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब दोबारा संसार में नहीं आएंगे। ये कोल करा हो गया। यहाँ क्या करते हैं, अपने दामाद के चक्कर में, अपनी बेटी के चक्कर में, अपने पति के चक्कर में, अपने पुरजन परिजन के चक्कर में, आप ही नहीं, दुनिया की रिवाज है, ये हमारी परंपरा है, ये गलत है। वो सब किसी की कोई नहीं है। जब आपके अपनी माता नहीं रही पास में, पिता नहीं रहे पास में,
तो क्या दामाद ससुर रह सकते हैं? किसी का कोई नहीं है। एक रमोली नाम का दरभंगा जिला में गाँव है, रमोली मकरमपुर, एक रामचंद्र झा थे, काफी संपत्ति थी, 2-2 3-3 विवाह किए, लड़का बच्चा कुछ नहीं, 2 बेटियां हुई। हम संजोग से उस रास्ते से कहीं जा रहे थे, गाड़ी वहां रुकी, बहुत से जान पहचान थे, कुर्सी मिली, बैठा, यह विचार विमर्श चल रहा था। उस सज्जन को लोग कह रहे थे कि आपको तो सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने बेटा नहीं दिया, तो किसी के बेटे को अपना बेटा बना लो, किसी को बेटे को अपना बेटा बना लो, ताकि आपको सदगति होगी। संजोग समय पहुंच गया तो हमारे पास आ गए, भले आदमी वैष्णव थे, पुजारी बाबा के शिष्य। उन्होंने कहा महाराज हम सब सब ये परेशान करते हैं हमको, ये किसी के बालक को अपना बालक बना लीजिए, तब आपको सदगति होगी। उनको बिल्कुल सोलाना असत्य बात है। यदि आपके बेटे होते उससे भी कुछ नहीं होने वाला होता, क्योंकि 5600 नरक हैं। तो पुत्र शब्द का अर्थ होता है पुम नाम नरका त्रायते, जैसा पुत्र पुम नाम का एक नरक है, उससे जो यदि लड़का सही है, सतोगुणी है, तर्पण मार्जन आदि करने वाला है, तब उस पुण्य नाम के नरक में आपको नहीं जाने देगा। लेकिन 5599 नरक से छुटकारा कैसे मिलेगा ये बता दो। ये सारे समाज बैठे हैं, आपको 25 चीज। अरे आजकल तो अपना बेटा बेटा नहीं होता है। हमने देखा, गांव का नाम नहीं लूंगा क्योंकि संबंध बड़ा चक्कर देने वाला होता है। 60 वर्ष की अवस्था है, तब एक सज्जन को बेटा हुआ, महाराज ऐसा प्रेम प्यार बड़ा किया, और गलत निकल गया लड़का। एक दिन हम लोग एक दरवाजे पर बैठे 10-15-20 आदमी, सत्संग चल रहा था। उसने अपने लड़के को समझाना प्रारंभ किया, देखो भाई इस अधेड़ अवस्था में तेरा जन्म हुआ, तू 15-18 वर्ष की अवस्था हो गई है, तू बहिर्मुखी होते जा रहे हो, ठीक नहीं है, ब्राह्मणोचित कर्म करो। उसने क्या किया, अपने पिता को पटक छाती पर बैठ पर मारने लगा। ये आंखों देखी बात, बेटा बेटा बेटा, किसी का कोई नहीं है। देखिए क्या लीला हुई। हमारे पास बहुत लोग थे, महाराज महाराज देखिए क्या हो रहा है, जब समझो गए। एक बार भुवनेश्वर जी के समान थे, उसकी छाती पर सूर निकाला, हटाया, 2 चाटे जमाया, रोने लगा। अब वो उठा, उसका पिता उठता है, अब धूल धूल को झाड़ता हुआ उसके ऊपर पिल पड़ा। अरे ईश्वर ने मुझको बेटा दिया, इसीलिए मुझको मारा बेटा, जिसको बेटा नहीं दे उसको कौन मारेगा। अब देखिए मूर्खता की पराकाष्ठा, हमको इस अधेड़ अवस्था में ईश्वर ने बेटा दिया, इसीलिए इसने मुझको मारा है, जिसको बेटा है नहीं उसको कौन मारेगा। तूने क्यों मेरे बेटे को मारा। सबने आकर उसको खूब परेशान किया, बदमाश नालायक कहीं का। तब तो हल्ला बचाओ 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 किया, इसीलिए भग आए, तुमको बचाए नहीं, मार मार कर कचूमर निकाल देता। कहने का तात्पर्य, मैंने उनसे कहा देखिए मोहम्मदा का त्याग करिए, खूब सीताराम सीताराम नाम का जब जाप करिए। सिद्ध गुरु जी के शिष्य हैं आप। पुजारी हुआ 129 वर्ष 6 महीना में उनका शरीर पूरा हुआ, खूब नाम जाप करते थे। इसे कुछ मत करिए, भजन करिए। भजन करते करते शरीर पूरा हुआ, सीताराम सीताराम करते पूरा हो गया कुछ ही दिनों के बाद। कहने का तात्पर्य, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सगे संबंधी कुछ नहीं होने वाला है। आप जो करोगे जीता जी वही काम आवेगा, निश्चित निर्वाद सुसत्य बात है। इसमें अगर से मगर परंतु गुंजाइश नहीं है। आप जो कर लेंगे वही होगा। बताते हैं वो कर्नल साहब डॉक्टर जगन्नाथ झा जी 25 लाख रुपया एफडी किया था, उनको पता नहीं। कई वर्ष बीत गए,
और जो शरीर पूरा हुआ तो कागज पत्र देखा गया, बैंक में खोज के आ गया तो 25 लाख रुपए बहुत, अब कैसे मिलेगा? किसी का नमूने भी नहीं दिया था। तब 2 उनके बेटे, एक बेटी, तीनों आकर के हस्ताक्षर किया तो पैसे मिले, बहुत पैसे मिले। कहने का तात्पर्य है, समझिए, किसी का कोई नहीं है, जो हमारे आप के उनको हम भूल गए हैं, ये तो समस्या है। उस भूल को सुधारने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, अन्य धर्म कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम सब उपस्थित होकर नित्य भागवत महिमा की रसास्वादन कर रहे हैं। जीवन में यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। श्रीमद्भागवत महापुराण में कहा गया है, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ एक ही है कि घर में, परिवार में रहकर हम सभी को भगवान के नित्य लीला के चिंतन करना चाहिए और भगवान के दिव्याति दिव्य, मधुराति मधुर नाम भगवान का आश्रय लेना चाहिए। हम सब इस समय अपने पितरों के निमित्त अनेक शुभ कार्य करते हैं ताकि साल में वो घड़ी, वो समय के हमारे पितर लोग इंतजार करते रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं, जिन प्रतीक्षा के लिए 1 साल निरंतर धर्मराज से प्रार्थना करते रहते हैं। उन पितरों पर खुश होकर धर्मराज ने उन्हें पृथ्वी लोक पे आने का आदेश दिया। उनकी उद्देश्य, उनकी इच्छा हमारी संतान, हमारे वंश परंपरा में, जिन वंश परंपरा में हम सब निर्वाह कर रहे हैं, हमारे पितर लोग उन वंश परंपरा में अपने आप को धन्य मानते हैं। जिस घर में शांति है, सुख है, जो पितरों के निमित्त सदा दान करते रहते हैं। आज हम सब अपने पितरों के लिए
आज रात्रि हम सब जागृत होकर भगवत भजन, क्योंकि आज एकादशी व्रत प्राय सब करते ही हैं, हिंदू संस्कृति में अपनी सनातन धर्म की परंपरा रही है। एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा महिमा है। एकादशी व्रत की महिमा अनंत है, लेकिन इस अनंत महिमा में हम सभी को अगर देखा जाए तो एकादशी व्रत का क्या नियम है, किस प्रकार पालन किया जाता है, और 10% लोग भी नहीं करते। लेकिन एकादशी व्रत में व्रत की सफलता तभी है जब हम सब पूरे परिवार एक साथ मिलकर हरे नाम संकीर्तन भगवत आराधना करें। अभी आप सब भागवत की महिमा का रसास्वादन कर रहे हैं। कल द्वादशी तिथि में हम सब स्नान करके दान करेंगे। मैं आप सभी को यही आग्रह करता हूं, दान करने की प्रवृत्ति बने। तो श्री धाम वृंदावन में आज कई लोग वृंदावन के लिए संकीर्तन, कोई अपने पितरों के नाम से, कोई अपने नाम से, क्योंकि कीर्तन भक्ति सभी का कल्याण करता है। संसार के जितने भी प्राणी हैं, समस्त प्राणियों को भगवान नाम से कल्याण होता है। हम सब निरंतर नाम जाप करते हैं। नाम जाप की ताकत आप सब जानते हैं। एक नाम, अपने पुत्र का नाम पुकारा अजामिल, तो अजामिल को लेने के लिए स्वयं लक्ष्मी नारायण विमान लेकर आए। हम सब निरंतर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव जाप करते हैं। इस जाप की महिमा भी अनंत है। श्री कृष्ण, यहाँ श्री क्यों बोलते हैं? श्री कुछ ऐसा शब्द होता है बहुत गूढ़ छुपा रहता है। श्री का अर्थ होता है श्री राधा, श्री का अर्थ होता है शोभा, श्री का अर्थ होता है सुंदरता। श्री का कई भी प्रकार के अर्थ होता है, लेकिन श्री कृष्ण यानी श्री राधा, क्योंकि श्री कृष्ण श्री राधा के बिना एक क्षण भी, एक पल भी अलग नहीं रहे, और श्री राधा श्री कृष्ण के बिना एक क्षण, एक पल कभी अलग होते ही। तो जैसे ही हम श्री कृष्ण बोलते हैं ना, तो श्री राधा, जैसे यहाँ वृंदावन में ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के पावन सानिध्य में निरंतर जो संकीर्तन चल रहे हैं, अखंड संकीर्तन 24 घंटे आप लोग कराते हैं, बहुत लोग के सहयोग से ही चल रहा है। यहाँ के वृंदावन के वासी भी कई लोग ऐसे हैं जो घर में संकीर्तन कराएंगे, तो आप स्वयं जानते हैं एक दिन 24 घंटा अगर आप 24 घंटे अपने घर में संकीर्तन कराओगे तो कम से कम 10-20 हजार 25 हजार रुपये खर्चा करना पड़ेगा, भंडारा भी करना पड़ेगा। यहाँ 1500 रुपया में एक दिन का संकीर्तन हो जाते हैं और उन संतों का भोजन हो जाते हैं। तो देखिए कितना सुलभ है संकीर्तन। यहाँ हर पल हर क्षण जब भी आप परिक्रमा लगाते हुए निकलोगे, केवल आपको एक ही नाम की ध्वनि सुनाई देगी, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जीवन में श्री राधा नाम क्या है? श्री राधा नाम लेने से प्राणी मात्र का क्या कल्याण होता है, आपने कई बार श्रवण कर चुके हैं। श्री यानी श्री कृष्ण यानी श्री राधा कृष्ण। बिना श्री के बिना तो श्री कृष्ण के नाम अधूरा ही, और श्री के बिना आपको सब कुछ श्री। आज एकादशी के दिन आपने आज मन बनाया कि आज हम एकादशी व्रत कर रहे हैं, कल हमें प्रातः काल स्नान करके पारण करना है, और पारण करने से में हमें कुछ ब्राह्मणों को भी दान देना है। पितर पक्ष भी चल रहा है, हम एकादशी व्रत कर रहे हैं, संतों को दान देना है। तो
आप वृंदावन धाम में इससे श्रेष्ठ क्या होगा। यहाँ वैष्णव साधु संत भोजन करेंगे और आपके नाम के एक दिन का संकीर्तन हो जाएगा। संकीर्तन भी हो गया और संतों का भोजन भी। तो महाराज जिसने नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत की है, उनके पीछे भगवान भी उनके पीछे पीछे हो जाते हैं। आप जानते हैं ना, वृत्रासुर के चरित्र भी आप श्रवण किए हुए हैं। जो वृत्रासुर भगवान की किस प्रकार आराधना उपासना की है, वहां किस आराधना से? उनके मंगल में नाम की आराधना से। अजामिल को भगवान की कृपा से भगवत धाम मिला, किनके कृपा से? उनके नाम की कृपा से। स्वयं महाराज भक्त सम्राट अम्बरीश, जिसने एकादशी व्रत की और एकादशी व्रत के दिन भगवान की आराधना की, जिस आराधना के फलस्वरूप महाराज उनको क्या मिला? स्वयं दुर्वासा ऋषि जैसे महापुरुष, जिसने परम भक्त सम्राट महाराज अम्बरीश की परीक्षा ली थी। यही जैसे आप लोग आज एकादशी व्रत कर रहे हैं, कभी कभी द्वादशी तिथि कम होती है, पारण जो आप पारण लेते हैं ना, भगवत प्रसादी, भगवान की प्रसादी, उनका समय होता है। दुर्वासा ऋषि 10,000 अपने शिष्यों को लेकर महाराज अम्बरीश के पास आए। महाराज अम्बरीश के हृदय में प्रसन्नता हुई, आज एक दिन व्रत क्या, उन व्रत का फलस्वरूप 10,000 संतों का दर्शन हुआ। भक्ति की महिमा को बढ़ाने के लिए, जिसका मन प्रभु के चरणार बिंद में समर्पित है, सह वै मन कृष्ण पदार बिंदयोर बाचाम से वैकुंठ गुणानु वर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिम चकारा चित सत कथोदया। जिसके मन भगवान के चरणार बिंद में समर्पित है, उनके लिए भगवान क्या करते हैं जानते हो? दुर्वासा ऋषि ने क्रोध इसलिए नहीं किया कि क्योंकि वो स्वयं त्रिकालदर्शी थे। दुर्वासा ऋषि क्रोध एक बनावटी क्रोध दिखाया कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। जिसने नामामृत का आश्रय ले लिया, जिसने संकीर्तन का आश्रय ले लिया, जिसने हरिनाम संकीर्तन कर ली, वहां कितनी शक्ति है, वहां क्या ऊर्जा है, वहां क्या प्रभाव है। महाराज अपनी जटा से एक बाल को नीचे पटका तो कृत्या नाम के राक्षसनी प्रकट हुई। महाराज अम्बरीश को जलाने की कोशिश की, लेकिन स्वयं जलकर राख हो गई। और वही चक्र सुदर्शन दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे वर्षों तक, 1 वर्ष हो गया। और दुर्वासा ऋषि स्वर्ग लोग गए, इंद्र ने स्थान दिया। जब कभी आते थे तो उनके लिए अलग से दिव्य स्थान, अपने बराबर स्थान दिया करते थे। कैलाश लोग गए, वहां भोलेनाथ भी कहा आपने भगवान नाम की महिमा को नहीं जाने बिना आप भक्त को अपमान किए। ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मा जी भी मना कर दिया। और स्वयं भगवान नारायण के पास गए तो भगवान नारायण ने कहा कि आप जानते हो, अहम भक्त पराधीनो यस्य तंत्र इव दुज साधु भीर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जन प्रिय। मैंने अपने भक्त के लिए स्वयं को दे दिया। भगवान, सब चाहते हो ना हमें भगवान के दर्शन मिले, ऐसा कौन है जो नहीं चाहते? नास्तिक भी चाहते हैं कि एक बार भगवान मिल जाए तो उसे बहुत कुछ मांग लो। हर व्यक्ति की आकांक्षा है, हर व्यक्ति की इच्छा है, लेकिन भगवान को आपको भी तो देना पड़ेगा। आप जैसे दान करते हो तो पुण्य कमाते हो, लेकिन नाम कीर्तन कराते हो तो ये भगवान को देते हो। ये कहा गया है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्।
अनेक जन्म की पुण्य जब एकत्रित होता है, ऐसा क्या है जो सबके हृदय में ये भाव नहीं जगता कि वृंदावन में संकीर्तन हमें भी एक दिन कराना है? जो कृष्ण नाम के प्रेमी है, जिसके हृदय में नामामृत के प्रति विश्वास है, जिसने केवल जिया तो उनके नाम लेकर ही, जिसने उनके नाम का आश्रय लिया, भगवान स्वयं कहते हैं ये दारा गाढ़ पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम यातः कथम ताम त्यक्तो मुझसे। अरे महाराज, जिसके हृदय में आप चिंता किसकी कर रहे हो? अपनी पत्नी के, अपने पति के, अपने पुत्र के, अपने पुत्री के, अपने मित्रगण के, अंत में अपने प्राण के, वित्त के। लेकिन जिसने एक बार जिसके हृदय में एक पर विश्वास हो गया, क्या? तो भगवान नाम पर उसने अपनी पत्नी, पुत्र, पति, स्वयं को अपना प्राण भी निछावर कर देते हैं। और जो ये निछावर कर देते हैं, भगवान ने कहा अब ये साधु हो गए। भगवान उसे साधु कहते हैं। साधु कौन है? जो स्वयं को दे देते हैं, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, अब मैंने आपको दे दिया हूं, मेरे पास अब कुछ है ही नहीं। तो भगवान स्वयं कहते हैं साधु हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम मदयंत ते न जानन्ति नाहम तिभ्यो मनागति। साधु मेरा हृदय है, जिसने अपने लिए अपनी पत्नी, अपने पति, अपने पुत्र, अपनी संपत्ति, अपने प्राण, सब कुछ मुझ में लगा दिया कि जय हो मेरे गोविंद, जय हो मेरे गोपाल, अब तो केवल आप ही चलिए। भगवान नाम की महिमा को बढ़ाने के लिए स्वयं दुर्वासा ऋषि ने प्रयास किया, और जब देखा कि भगवान नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, अम्बरीश जी के चरणारविंद पकड़ने लगे। बोले आप तो महात्मा हैं, मैं जानता हूं आपको स्वयं श्री कृष्ण ने अपना गुरु माना। अरे जब श्री कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि को अपना गुरु माना, तो फिर दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे चक्र सुदर्शन क्यों उनके पीछे कर रहा? क्योंकि इस समय दुर्वासा ऋषि भगवान नाम के अपराधी ना हो जाए। अगर आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति, हरि नाम संकीर्तन के प्रति विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई भगवत नाम जाप कर रहे हैं, कोई भगवान की आराधना कर रहे हैं, यदि आप उसमें रुकावट करते हो तो आप सबसे दुनिया के सबसे अधिक अपराधी माना जाओगे। उन अपराध का कहीं भी किसी भी कोई भी जज है ही नहीं जो जजमेंट कर पाएगा। स्वयं भगवान भी दुर्वासा ऋषि को तो बता दिया, वो तो मेरा हृदय है, मैं क्या जजमेंट करूं। जब वहां आया तो वो दुर्वासा ऋषि ने कहा मैंने भक्ति की महिमा, भगवान नाम की महिमा को मैं पहचान लिया। ओ अनंत दाशानम महत्वम दृष्टि मध्य में कृतागशोपि यदि राजन मंगलानि समीहसि। ओ अनंत दाशानम, भगवान नाम की जिसने शरणागति ले लिया उसने सब कुछ पा लिया। जिस नाम में, जिस नाम के प्रति आपकी निष्ठा हो जाए, उन नाम में स्वयं को गोता लगाओ, उस नाम की स्वयं को आराधना करो। अगर हम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव संकीर्तन करते हैं तो जानते हो श्री यानी श्री मतलब श्री राधा, और राधा में ही मैंने कहा सब कुछ है। आप वृंदावन आते हो और वृंदावन में आकर अगर आप राधा नाम नहीं लिया तो आपके समान इस संसार में ही नहीं त्रिलोकी में आपके समान दुर्भाग्यशाली कोई होगा ही। अगर वृंदावन में आकर आपने श्री राधा नाम ले लिया तो आपके समान इस संसार में कोई सौभाग्यशाली भी नहीं होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, कुछ व्यक्ति बनारस से आया, वृंदावन, विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, और यहाँ ज्ञान को भी पहचान मिला है, वैराग्य को भी पहचान मिला है,
लेकिन जब तक ज्ञान और वैराग्य से कृष्ण भक्ति में डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक उनकी पहचान कुछ नहीं। सज्जन ने सोचा 15 दिन मुझे वृंदावन में रहना है, आप वृंदावन में 15 मिनट भी नहीं रह सकते हो बिना राधा नाम लेकर। उस सज्जन ने बोला चाहे कुछ हो जाए मैं मुख से स्पष्ट शब्द में नहीं बोलूंगा, लेकिन उसने वृंदावन में प्रवेश किया। आंख तो बंद कर ही नहीं सकता, जहां भी देखो जिस ओर देखो, वृक्ष में भी, लता में भी, पता में भी, चारों तरफ राधा 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 नाम और सज्जन देख रहा था। अब उनकी हृदय में जिज्ञासा जगी, नहीं हृदय में तो चल रहा था राधा, लेकिन मन में सोचा आज मैं क्या स्पष्ट बोलूं। नहीं, मैंने अपने मित्रों से कहा कि आज मैं 15 दिन रहकर देखता हूं कि राधा के बिना मैं रह सकता हूं कि नहीं। मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपसे दावा के साथ कहता हूं, अगर आप श्री राम वृंदावन आ रहे हो और यदि ये संकल्प लेकर हम श्री राधा नाम नहीं लेंगे तो आप मत आना, क्योंकि वृंदावन में तो प्रवेश करते ही महाराज श्री राधा नाम की शक्ति ब्रजमंडल में है। आप कहां बचोगे? आपके अंदर जो बोलने की क्षमता है, आपके अंदर जो चलने की क्षमता है, आपके अंदर जो बोलने की क्षमता है और आपके अंदर जो पहचानने की क्षमता है, सब श्री राधा नाम में व्याप्त है। तो आप कैसे रह सकते? सज्जन के रोम से राधा नाम निकलते निकलते भाव समाधि हो गई, लेकिन बोलता नहीं था खुलकर। कोई मित्र जान न लिया। जब वृंदावन से आज 15 दिन हो गए चला, तो जिस नाम को, क्योंकि उसके रूम में मैंने आज राधा नाम नहीं लूंगा, तो केवल राधा 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 बोलते ही जा रहा था। जब मथुरा स्टेशन पर गए तो सब बैठ गए, वो ट्रेन तनिक चल पड़ी। जब ट्रेन चली तो उसने कहा श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 कहते हुए महाराज मित्रों ने कहा बैठो। बोले अब मुझे बैठना नहीं, इस गाड़ी पे नहीं बैठना है, अब मुझे वृंदावन की गली गली में राधा 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 नाम जाप करना है और मुझे कुछ चाहिए ही। लोगों ने कहा तुमने तो 15 दिन में एक बार भी श्री राधा नाम नहीं लिया। बोले अरे महाराज मेरे रोम से राधा नाम निकलता था, तू क्या जान सकते हो। जब मैंने वृंदावन में प्रवेश किया, वृंदावन में प्रवेश करते ही वृक्ष पर देखा श्री राधे, आगे गया तो देखा द्वार पर श्री राधे। आश्रम में प्रवेश किया, जैसे आप मिथिला कुंज आश्रम में प्रवेश करोगे सामने द्वार पर ही श्री राधे नाम लिखा रहता है। मंदिर में प्रवेश करोगे तो जहाँ निरंतर युगल नाम महामंत्र नाम संकीर्तन निरंतर चल रहे हैं, 24 घंटे हर निशम आप लोग सहयोग करें। आप वृंदावन आते हो जरूर, बहुत लोग आए हैं। आज 2 तारीख है तो सब छुट्टी के दिन है और सब वृंदावन आए हैं। भाव क्या है कि हमें वृंदावन में घूमना है। यहाँ वृंदावन अगर आपके भाव घूमने का भी है वो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जहां भी जाओगे वृंदावन में, जिस गली में जिस कोने में उद्देश्य है बांके बिहारी जी के दर्शन करना है, तब तक हजारों मंदिर के दर्शन हो जाएंगे भाव के साथ। क्योंकि श्री राधा नाम के दर्शन आपने कर लिया तो सभी वृंदावन के जो भी वृंदावन में भगवान लीला की उन समस्त लीलाओं के सार आपने ग्रहण कर लिया, उन सार तत्व को आपने प्राप्त कर लिया, उन फल को आपने प्राप्त कर लिया। मैं आपसे कहता हूं कि आप विश्वास के साथ श्री राधा नाम लेने लग जाइए, आपका सब काम बन जाएगा। केवल श्री राधा नाम लेना है। लक्ष्मी भी चाहिए तो श्री राधा नाम लेना। जीवन में कुछ चल रहा है, कोई ऐसी शंका है जिसका निवारण नहीं हो रहा है, तो श्री राधा नाम लेना। इस पृथ्वी पर आए हो, बहुत लोगों की इच्छा है कि समाज का कोई कल्याणकारी कार्य करूं, समाज का कल्याण करूं, दान दूं, जो भी कई इच्छा होती है, नहीं सामर्थ्य है, श्री राधा नाम लेना प्रारंभ कर दो। संसार के सब कार्य, समस्त डिग्री को बनाने वाले बस श्री राधा नाम है।
तो यहाँ जैसे हम गाते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, तो यहाँ श्री क्या है? एक सज्जन ने हमसे आज प्रश्न किया था कि जरा हमें श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव के विषय, तो ये मंत्र है। और महाराज यहाँ श्री कृष्ण यानी श्री राधा के विषय समझिए आप, बिना श्री राधा के बिना श्री कृष्ण आपको मिलेंगे ही। इसीलिए राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे सदा रटते रहो। श्री कृष्ण मतलब हे प्रभु, आप सभी के मन को आकर्षित करने वाले हैं, अतः आप मेरा भी मन आकर्षित कर दीजिए। यहाँ कृष्ण शब्द के अर्थ बताता हूँ। कृष्ण शब्द के अर्थ यह आकर्षित सर्वान जीवान जैसा कृष्ण, जो सभी को आकर्षण कर ले, आकर्षित सर्वान जीवान जैसा कृष्ण। अब श्री कृष्ण क्या समझ गए? फिर गोविंद गो कहते हैं किससे? गो मतलब इंद्रियों के स्वामी कौन है? हमारे जो 10 अनेक इंद्रिया में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन इंद्रियों के स्वामी कौन है? तो गोविंद जिसने गो की रक्षा की, गोविंद मेरे जिसने राज गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली पे उठाकर समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, गोविंद जिसने प्रभु आज तक न जाने हम कहाँ भटक रहे थे और आपने मुझे श्री धाम वृंदावन में लिवा लिया, मुझे अपनी चरणार बिंद में भक्ति प्रदान कर दी। गोविंद इंद्रियों के रक्षक भगवान, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप तो इंद्रियों की रक्षक हैं। आप मेरी इंद्रियों को भी आप स्वयं रक्षा कर सकते हैं। और मेरी ये जो इंद्रियां हैं, काम क्रोध लोभ मत्सर, अपने अपने ओर खींचता है। हे मेरे गोविंद, ना जाने कहां कहां खींचकर आज तक ले गया है। अब मुझे कहीं विश्राम नहीं मिला। विश्राम कहाँ मिलेगा? देखो, आप बहुत बड़े गेस्ट हाउस, बहुत बड़े होटल में चले जाते हो 2-4 दिन, या आपके पास रुपया है 10 दिन के लिए बुकिंग करा लो, ये उससे अधिक 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए 1 दिन तो निकलना ही पड़ेगा, रुपया समाप्त। लेकिन अपने हृदय में यदि कृष्ण को बैठा लोगे, अपने हृदय में यदि गोविंद को बैठा लोगे, तो ये इंद्रियां केवल एकमात्र उनकी चरणार में आश्रित हो जाए। क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है, इंद्रियां हर हमेशा ना जाने अपनी अपनी ओर खींचती रहती। इन इंद्रियों को आंख से कहो, हे मेरी आंख, तू बहुत सौभाग्यशाली है जो इस दुनिया को दिखा दिया। अब इस दुनिया में देखते देखते एक बार मुझे बांके बिहारी को दर्शन करा दे। कान से कहो, अरे तूने तो दुनिया की निंदा बड़ी रसास्वादन करा दिया। एक बार हे कान, मैं तुमसे भी प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे इससे कृष्ण कथा में हमारी रुचि हो जाए। अपनी समस्त इंद्रियों को श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर दो और गोविंद से प्रार्थना करो, हे मेरे गोविंद जो इंद्रियों के स्वामी। क्योंकि उन ब्रजांगनाएं ने जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को उद्धार किया और पूतना को उद्धार करने के पश्चात जब उन ब्रजांगनाएं ने श्री कृष्ण को ले गई कहाँ? तो गौशाला, गोमूत्र से स्नान कराया, गोबर से 12 तिलक लगाया। देखिए, तिलक की बड़ी महिमा है। आप अगर तिलक नहीं करते हो तो कहा गया है हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म परंपरा में, अगर आप तिलक जिसके मस्तक पर नहीं है उसका मस्तक प्रेत का मस्तक माना गया है। इसीलिए हम सभी को अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए।
अगर हम 4 संप्रदाय के अंतर्गत है और अपने आचार्य परंपरा के, अपने गुरु परंपरा के तिलक लगा रहे हैं तो ये अपनी आचार्य परंपरा की मर्यादा है। हम शबनिम्बार संप्रदाय में है तो देखिए ये स्वयं मंदिर जो गोपी चंदन लगा हुआ, बीच में श्याम श्री यानी ठाकुर जी मेरे श्याम सुंदर शालिग्राम भगवान के रूप में श्री राधा सर्वेश्वर भगवान विराजमान है। आपको गुरु अगर तिलक आप नहीं लगाते हो, अभी तक सदगुरु नहीं बनाए हैं, तो आप इनको ना कुछ मिले तो स्वयं जिस पृथ्वी पर चलते हो, जहां तुलसी के पूजन करते हो, तुलसी चौरा के नीचे मिट्टी ले लो, तनिक तिलक लगा लो। और भी सुगम सरल से हनुमान जी के चोला शनिवार मंगलवार को बदलते हैं बहुत लोग, वहां उस महाराज सिंदूर को रख लो और तिलक में समर्पित कर दो। तिलक हर व्यक्ति को, हर प्राणी को लगाना चाहिए। बिना तिलक लगाए कहा गया शास्त्र में कि वो व्यक्ति के मस्तक प्रेत का मस्तक माना गया है। तो भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, हे मेरे गोविंद, क्योंकि व्यक्ति के अंदर आजकल क्या हो गया है कि एक विश्वास नहीं जगता है, जिस विश्वास के कारण हम स्वयं को ना अपने आप को पहचानते हैं और ना हम दूसरों को पहचान पाते हैं। चाहे घर की हो, चाहे परिवार की हो, अगर घर परिवार में भी आजकल विश्वास की कमी है, जिस विश्वास के कारण महाराज आपस में क्या यहाँ तक आज समाज में चलने लग गया है, जो पति पत्नी साथ में रहते हैं, लड़के बच्चे बड़े हो जाते हैं, उससे अलग तलाक दे देते हैं, क्योंकि विश्वास नहीं। जब अपने घर और परिवार में आपको विश्वास नहीं है तो मेरे गोविंद के प्रति कैसे विश्वास होगा? वहां तो जब तक विश्वास आप पूर्ण रूप से नहीं करोगे और अपना संबंध घर परिवार में आप तोड़ देते हैं, लेकिन वहां तोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। उन संबंध को जोड़ दो, और जब संबंध को जोड़ दोगे तो फिर समर्पित तो होना ही पड़ेगा। संबंध तब अगर आप किसी पर आश्रय ले रखे हो, सहारा लता की तरह सहारा है तो संबंध नहीं जोड़, सहारा एकमात्र। देखिए आपने भागवत की महिमा में श्रवण किए हैं, द्रौपदी जी के चरित्र। द्रौपदी के जिस समय दुष्ट दुशासन ने उन सभा में, जिन सभा में धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, 5 पांडव सब उपस्थित थे, जुआ में, दूत में स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर, कपटी शुकनी ने जिसे छल से हरा दिया था, और उन दुष्ट सदा अपनी दुष्टता सोचता रहता है, तो दुर्योधन जैसे दुष्ट दुशासन को आज्ञा दी कि द्रौपदी को भी सभा में लाकर निर्वस्त्र करो, अब ये अपनी दासी होगी। जब दुष्ट दुशासन ने उन सभा में द्रौपदी को लाई तो द्रौपदी ने अपने संबंध खोजने लगी। कहाँ? अरे द्रोणाचार्य अंधा तो है, लेकिन लगता है बाहर से अंधा है, अंदर से भी अंधा है, प्रार्थना को सुना नहीं, सिर झुका दिया। फिर द्रोणाचार्य धर्म के ज्ञाता और उनके जिनके शिष्य अर्जुन हो, वो कितने बड़े महाराज धनुष विद्या के ज्ञाता, चाहते तो वहीं सभी को समाप्त कर देते, लेकिन द्रोणाचार्य सिर झुका लिया। संबंध टूट, बस गुरु परंपरा की भी संबंध 2 मिनट में द्रोणाचार्य ने समाप्त कर दिया। द्रोणाचार्य देखा जाए तो द्रौपदी के पिता के तुल्य है, धर्म रूपी एक पिता भी है, क्योंकि उनके पिता के मित्र भी थे। बीच में महाराज कुछ गड़बड़ सरवर हो गया था, लेकिन बाद में, क्योंकि जब द्रोणाचार्य गुरुकुल में रहकर उस समय द्रोणाचार्य जी के पुत्र को एक बार महाराज दूध के लिए माता से प्रार्थना की, तो माता उस घर में कुछ था ही नहीं, तो चावल पीसकर दूध के समान बनाकर पुत्र को दिया, तो सुथमा ने नहीं लिया। गौतमी रुदन करने लगे, द्रोणाचार्य जी जान गए, तो द्रौपदी के पिता के पास
स्वयं द्रोणाचार्य गए। राजसभा में तो द्रौपदी के पिता ने अपमान कर दिया, लेकिन अपमान की बदला तब लिया जब सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि 1 ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और 1 श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते